अभी हम षट्पंचाशिका स्तोत्र के 22वें श्लोक की तरफ चलते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। आरोपित जगद्बाध आत्मकः परिशिष्यते शत्रुन् हत्वाखिलान् युद्धे महावीरो यथैककः। इसका सरल अर्थ है कि महावीर जो होता है वो युद्ध में सभी शत्रुओं को मार देता है और सभी शत्रुओं को मार के फिर वह बच जाता है, वही रहता है बाद में युद्ध के बाद। ऐसे ही यह जो जगत आरोपित है परमात्मा के ऊपर, वह एक्चुअली है नहीं बट भासमान है, इसलिए वो परमात्मा पे दिखाई देता है और कहते हैं कि ये विश्व परमात्मा पे है। तो उस आरोपित जगत का बाध करके फिर केवल आत्मा ही बच जाता है। तो ये भी बड़ा अर्थपूर्ण गहन श्लोक है, जहाँ महाराज साधक को विवेक प्राप्त करने के लिए जो सोचने की प्रक्रिया है वह इस श्लोक में सरस्वती महाराज बता रहे। और इसका जो विवेचन है, विस्तार पूर्वक विवेचन, उसका अनुग्रह हमें स्वामी अनिल जी महाराज से प्राप्त हो रहा है। तो अनिल जी महाराज कहते हैं कि जैसे समुद्र के पानी में नमक है, वैसे ही सृष्टि में परमात्मा ओतप्रोत भरा हुआ है। आप कहीं से भी समुद्र का पानी निकाल लीजिए, उसमें आपको नमक मिलेगा, लेकिन नमक तो आपको अलग से नहीं मिलेगा, वो तो पानी के साथ में मिला हुआ है। तो उस नमक को प्राप्त करने के लिए या नमक तक पहुंचने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जो भी उसके साथ का पानी है उसको सुखाना पड़ेगा, तभी आपको नमक प्राप्त होगा। तो उसी तरह साधकों ने कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहिए कि इस सृष्टि में क्या विनाशशील है और क्या अविनाशी है, इसको देखना चाहिए, इसको परखना चाहिए। इन दोनों को विचारों से अलग करना चाहिए। ये विचारों की प्रक्रिया है, इसको विचारों से देखो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, और इस तरह से विचार करके सृष्टि के जो विनाशशील पदार्थ है उसको बाजू कर देना चाहिए। फिर वो जो अविनाशी चीज बचती है, फिर जो वो नित्य चीज बचती है, वही आत्मा है। अभी जैसे आत्मा पर आरोपित, जैसे हमने देखा कि आत्मा पर उपाधि है, ऐसे शरीर का पंचकोश भेदन करके आत्मा को जान लेना, यह सरल पद्धति वेदांत में दी हुई है। तो उसका अभ्यास करके हम, जैसे कि परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने बताए, वैसे महावीर के शत्रु का नाश करके हम उस आत्मा को जान सकते हैं। तो महावीर के शत्रु, आत्मा के शत्रु कौन से है? तो
ये जो काम क्रोध मोह, ये जो सारे शत्रु है, उसका विनाश करके, उसके ऊपर काबू पा करके, फिर हमें ये जो नित्य अनित्य विवेक है, उससे जो आत्म वस्तु है उस तरफ और उसके पास या आत्म वस्तु की पहचान करा लेना चाहिए। प्रणाम।